हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स होने जा रही है ईवीएस की क्लास विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विद फुल डिटेल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ऑप्शन ए है 50 से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 70 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 150 से 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। देखिए फ्रेंड्स, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। राइट। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ये मानसूनी वन है ये क्या है। मानसूनी वन ऐसे वनों को कहा जाता है, मानसूनी वन ऐसे वनों को कहा जाता है जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। राइट। भारत में कुल वन क्षेत्र के 80% में मानसूनी वन पाए जाते हैं। भारत के कुल वन क्षेत्र के 80% में मानसूनी वन पाए जाते हैं। राइट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन जो वास्तविक मानसून जलवायु प्रदेशों में उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। राइट। इसका राइट आंसर क्या था? 70 से 100 सेंटीमीटर। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य या 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है। ऑप्शन ए तिब्बत का, ऑप्शन बी शान पठार का, ऑप्शन सी होगा प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन डी होगा हिमालय का। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। शिलांग पठार या कार्बी एंगलांग पठार। शिलांग पठार या कार्बी एंगलांग पठार। राइट। शिलांग पठार या कार्बी एंगलांग पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। इस पठार को गारो राजमहल इस पठार को गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। शिलांग पठार या कार्बी एंगलांग मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। यह मुख्य रूप से गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों से निर्मित है। यह मुख्य रूप से गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों से निर्मित है। भारत का शिलांग नगर इसी पठार पर अवस्थित है। भारत का जो शिलांग नगर है इसी पठार पर अवस्थित है। किस पर? कार्बी एंगलांग पर, या इसको क्या बोलते हैं? शिलांग पठार। तो जो शिलांग नगर है ये शिलांग पठार पर ही अवस्थित है। शिलांग पठार को कार्बी एंगलांग पठार भी कहते हैं। राइट। इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? इसका था राइट आंसर प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट,
संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शन ए एखोर्निया क्रॉसिपस या जलकुंभी, सिनोडोन टेक्टाइलोन इसको बोलते दूब घास, लेंटाना केमारा या पार्थिनियम हेस्टोरोफोरस। पार्थिनियम हेस्टोरोफोरस इसको बोलते हैं कांग्रेस घास। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है जलकुंभी या जिसका क्या नाम है एखोर्निया क्रॉसिपस। एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। एखोर्निया क्रॉसिपस या जलकुंभी पानी में तैरने वाला ये जो है पौधा है, पानी में तैरने वाला है। पानी में तैरने वाला एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक पौधा है जो मूलतः कहाँ का है, जो मूलतः अमेज़न का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। जलकुंभी भारत में क्यों लाया गया था? अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण भारत में लाया गया था। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। कौन से जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है? रुके हुए जल में। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, राइट, जिसके परिणाम स्वरूप जो मछलियां वगैरह हैं वो क्या होती हैं, वो मर जाती हैं। यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है, राइट। यह भारत में क्यों लाया गया था? अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण, जो उनका पत्तियों का आकार है उसके कारण भारत में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन ए प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। बताइए क्या होगा? लक्षण है वायरस क्या होता है? प्रजनन नहीं कर सकता। वायरस प्रजनन नहीं कर सकता, जिसके कारण क्या होता है? अजैविक जो लक्षण होते हैं वो जिसके कारण यह अजैविक लक्षण प्रदर्शित करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी जिबरेलिन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। जो एथिलीन गैस होती है, एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन है। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन है, हार्मोन। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है।
क्या होता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, राइट। यह पौधों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या था? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है एथिलीन। स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, विब्रियो, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। आप जानते हैं कि एजोटोबैक्टर क्या है? एजोटोबैक्टर मृदा में पाया जाने वाला मृतजीवी जीवाणु है। क्या है? मृतजीवी जीवाणु, राइट। जो कि अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। यह जीवाणु होता है, यह जीवाणु लंबे व अंडाकार आकृति के होते हैं। इसका जो उपयोग होता है इसका उपयोग मुख्यतः धान व गेहूं की फसलों में किया जाता है। किसमें? धान व गेहूं की फसलों में किया जाता है। एजोटोबैक्टर से पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन एवं विटामिन भी मिलते हैं। एजोटोबैक्टर के प्रयोग से लगभग 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर नाइट्रेट में परिवर्तित होकर पौधों में मिल जाती है। इसके इस्तेमाल से फसल का उत्पादन भी लगभग 10 से 20% तक बढ़ जाता है, राइट। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है एजोटोबैक्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए B-DNA, ऑप्शन बी Z-DNA, ऑप्शन सी A-DNA या ऑप्शन डी होगा C-DNA। इसका जो राइट आंसर है वह है B-DNA। डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, राइट। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये डीएनए होता है ये क्या है। यह जो होता है कोशिका में डीएनए के सबसे सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार है। देखिए फ्रेंड, कोशिका जीवों की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो ये कोशिका है ये जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, राइट। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एक ही कोशिका वाले जीवों जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, एक ही कोशिका वाले जीवों जैसे जीवाणु हुए, प्रोटोजोआ है, ईस्ट्स
जो ये है जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट्स आदि को एक कोशिकीय प्राणी और एक से अधिक कोशिका वाले जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। राइट, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट्स आदि को एक कोशिकीय और एक से अधिक कोशिका वाले जीव होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। राइट, जो डीएनए कोशिका में डीएनए के सबसे सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार है। जो डीएनए है, डीएनए है, ये कोशिकाओं में डीएनए के सबसे सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार है। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर है डीएनए। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए इज राइट। फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।